का मसला एक है, ये किया है इन्होंने BPL APL वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है, और हमारा पावर का जो सिस्टम है वैसा ही है। जब इसके बारे में हमने DC साहब से बात की या एक्सन साहब से बात की या AWC ब्लॉक डी से, उसमें मसला उठा, तो उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं अगर हम फीस यूनिफॉर्म करें, हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। बहुत जब दरखास्तें मेरे पास भी आती है तो मैं तो यही कहती हूँ फिलहाल आप पहले ही रेट पे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनसे पहले रेट पे ले लें। एक बार जब आपकी तरफ से बिजली की इम्प्रूवमेंट होगी तो हम फीस भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म नोटिफिकेशन है सब पे इम्प्लीमेंट होगी, सिर्फ करना के लिए नहीं है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम जो ये है मीटर्स है वो नस्ब करेंगे, तो हमारी भी यही डिमांड है कि जब आपके मीटर्स नस्ब हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमें 24/7 होगी, तो ना हमें फीस भरने में कोई हरज है और ना ही हमें मीटर लगाने में कोई ये है। अगर मुआवजा किया जाए पिछले साल बिजली इससे बेहतर थी मगर फीस जो थी वो कम थी। इस साल बिजली की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल डाउन है मगर फीस ज़्यादा है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि महकमे से हम जब भी बात करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि लोड बहुत ज़्यादा है, और हमारा सवाल भी यही है कि ये सवाल उठाएगा कौन? हम ही तो उठा रहे हैं। हमें बार बार यही जवाब मिल रहा है कि एक तो हमें यहाँ से फीस पूरी नहीं मिली। ये महकमे की नाअहली है या हमारे जो लीडरान है या जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी? देखिए, फिलहाल तो हम कहेंगे हम ऐसी सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पूरा सिस्टम ही ख़राब है ना। आप ये दोष एक तरफ भी नहीं दे सकते और ये सब पे ही दोष आ जाता है। यहाँ हमारे लीडर्स हम में भी कमी होगी और हमारे महकमे में भी कमी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमी है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी वीक है। बात करते हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोगों की जो खासकर सरमा में, मैं तो यूजली ये कहती हूँ अगर आप कहते हो कि आप कोई भी गैजेट ना लगाए वो भी पॉसिबल नहीं है। हम इतनी ठंड में रहते हैं, पानी हर एक इंसान जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला वो गीज़र अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ें मैं आपको देखनी है। लेकिन मैं फिर से लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी खुदारा थोड़ा सा एहतियात बरतें, ताकि मैं नहीं कहती हूँ कि हमारी तरफ से कोताही नहीं होगी तो हम जो महकमा है उस पर हम अच्छी तरह से हम तनकीद कर सकते हैं। जब हम में ही कमियाँ होंगी तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। देखिए, जो महकमा सरमा है और बिजली का हमारा मसला है, ये सिर्फ करना करनी है पूरे कश्मीर का है, और हमें पता होता है कि नवंबर से फरवरी तक हम इस मुसीबत से जूझने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा मसला जो है, जब भी हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वही कहते हैं कि जो हम गैजेट्स घर में, बायलर, हर घर में 2 बायलर 2 हीटर ब्लावर भी होते हैं। ये तो मानने वाली बात है, मैं किसी करना क्यों, इसी हमारे घर में भी चलते हैं। तो बिजली महकमे के मुलाजमिन से जब भी बात करो तो यही कहते हैं कि लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी का इनफ्लो कम होता है और समर्स में पानी भी ज़्यादा होता है, वहाँ से लोड भी कम होता है, तो हमें मुश्किलात नहीं होती। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करूँगी कि क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी इतनी ये नहीं है, अब इम्प्रूव नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुदारा थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से ये ध्यान रखें कि आप जो गैजेट्स हैं वो कम इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारी तरफ वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते वो हमसे उतर जाए, तो फिर हम उनसे भी अच्छे से बात कर सकते हैं। लोगों की ये दरीना मांग रही है कि साधना टाप पर जो पोल्स हैं उनको हटाकर टावर्स लगाए जाए, क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है या हल्की बारिश होती है तो वहाँ से तारें गिर जाती हैं, पोल ढह जाते हैं। तो इस तरफ आपने 1 साल हो गया आपको इसमें, तो आपने कभी बात नहीं उठाई? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, ये बात मैंने कभी नहीं उठाई। हमारे पास अभी जो लोकल आप कह रहे हैं ना यूटिलिटी पोल्स और तारें हैं, अभी वही मसला हमारे पास खत्म नहीं है। हर एक मोहल्ले को नया ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें 6 महीने लगे, हमें एक ट्रांसफार्मर किसी मोहल्ले के लिए नहीं मिला। तो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर है वो रिपेयर है। जब हमारा गाँव के मसले हल होंगे तो हम फिर उस लेवल पर भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मसला है और इस पर काफ़ी खर्चा आ सकता है। तो अभी तक हमारा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ हमारा लोकल जो वायर्स और पोल्स है वो